सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं लेकर के आई हूँ एक ब्राउन राइस की रेसिपी जो कि आप अपने लंच में यूज़ कर सकते हैं और इसको खाने के बाद आपको बहुत ही फुलफिलिंग फील होगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है 1 कटोरी चावल और उनको भिगो के रख देनी है। तो ब्राउन राइस को कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं अच्छे से भीगने के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद में अपने बर्तन लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने घी लिया है। उसके बाद में कुछ ये खड़े मसाले लिए हैं और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जीरा। तो सबसे पहले जीरा डाल करके उसको अच्छे से तड़का लें और उसके बाद में अब मैं डालूँगी हल्दी। फिर आप इसमें डालिए नमक और उसके बाद में डालिए आप चुकंदर और ग्रीन चिली मैंने डाली है इसके अंदर। सब्जियां आप अपने हिसाब से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं, फूल गोभी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाजर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम वगैरह जो भी आपको सही लगती है वो सब्जियां आप सारी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने लिए हैं चुकंदर और आलू और उसके साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली, क्योंकि मेरे को थोड़ा रेड कलर चाहिए था राइस का, इसलिए मैंने चुकंदर यूज़ करे आज। तो अच्छे से इनको सबको डाल करके अच्छे से मिला दीजिए। और हींग अगर आप लोग खाते हैं थोड़े से तो हींग भी डाल सकते हैं, और अगर आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो हम लोग वो स्किप कर देते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले मैं लूँगी 1 कटोरी चावल जो कि अब 2 से 3 घंटे के लिए भीग चुके थे, वो मैंने डाल दिए। तो इसका ये मेज़रमेंट होता है कि अगर आप 1 कटोरी चावल लेते हैं तो सेम ही 2 कटोरी पानी आपको डालने हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप चावल और पानी का मेज़रमेंट रखना है आपको बिल्कुल सही से। अगर आप कुकर में भी बनाते हैं तो इसी तरीके से यूज़ करना है, और अगर आप किसी खुले बर्तन में बनाते हैं मेरी तरह तो उसमें भी यही यूज़ करना है आपको। उसके बाद में मैंने इसमें डाले थोड़े से टमाटर, और अब इसको मैं टमाटर डालने के बाद में फिर से एक बार अच्छे से हिला दूंगी और फिर इसको पूरा मिक्स करने के बाद में और कवर कर दूंगी। इतने में ही मैंने देखा कि मेरे बाहर का आज मौसम इतना मस्त हो रहा था। देखो आप, क्रिस्टल क्लियर मौसम हो रखा है और कितने अच्छे बादल आ रखे हैं और इतनी मस्त हवा चल रही है ना, सच में ऐसा लगता है जैसे हम कहीं हेवन में ही रहते हैं। तो देखो आप, कितने सुंदर बादल, और ये देखो नारियल मेरे घर के जस्ट पीछे लग रखे हैं। अभी छोटे छोटे नारियल आए हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि गर्मियों में ही नारियल बहुत ज़्यादा आते हैं, बट गर्मियों में तो नारियल लगते हैं यहाँ पे। तो चलो फिर से हम चलते हैं हमारे काम की तरफ। तो अब मैं बनाऊँगी रायता। तो रायते के लिए मैंने लिए है 2 कटोरी दही की। तो मैंने ये 2 कटोरी दही की इसके अंदर डाल दी है, और अब अपनी सारी वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो मैंने इसमें लिए गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ी सी टमाटर लिए थे और चुकंदर लिए थे, उनको सबको छोटा छोटा पीस लिया अच्छे से। उसके बाद में मेरा फेवरेट, मैंने इसमें धनिया डाला है और मिंट लीव्स डाली है। गर्मियों के अंदर मिंट लीव्स मैं हर चीज़ में डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे आपके पेट में ठंड बनी रहती है, और ठंड अभी गर्मियों के अंदर पेट को ठंड देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में अब मैं इसका छोकन तैयार कर रही हूँ रायते का। तो सबसे पहले मैंने एक दिया लिया, उसके अंदर तेल डाल लिया है, और अब मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया, खाली दिए को नहीं, तेल के साथ में दिए को। उसके बाद में मैंने इसके अंदर मीठे नीम की पत्तियाँ भी डाल दी है, और अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। बस इस तरीके से मैंने ड्राई लीव्स डाली है। अगर आपके पास में पेड़ है, फ्रेश लीव्स मिल सकती है इजीली, तो आप फ्रेश लीव्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने इस दिए को उठाया है और इस तरीके से भगोने के अंदर डाल के रख दिया, और इसको ढक्कन से ढक दीजिए। तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक आप इसको ढक दीजिए। तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर है दिए का जो निकला है इसके अंदर से तेल में से, वो सारा इस रायते में चला जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से इसको आप दिए को पूरा दही में मिक्स कर दीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने रायते के अंदर एक स्मोकी फ्लेवर दिया है, और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको इस तरीके से सर्व करूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक चाट मसाला, जो कि मैं अधिकतर अपने फ्रूट्स पे भी यूज़ करती हूँ और अपने रायते में भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा डालना है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खाना होता है, और वाइट सॉल्ट भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे राइस कितने कुक हो गए। तो इस तरीके से राइस को देखना है कि पानी इसमें कितना रहा है। और राइस को पकने का तरीका देखने का ये है कि एक चावल का आप दाना लेंगे हाथ में और उसको दबा करके देखेंगे। अगर वो अच्छे से पूरा मैश हो रहा है तो मतलब पूरी तरीके से पक गया है, और अगर वो मैश नहीं होता, उसमें कुछ दाने जैसा फील होता है,
तो आपको ये देखना है कि वो पूरी तरीके से नहीं पका है। अब जैसे मैंने ये देखा तो ये पूरी तरीके से मैश नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं पका है। तो अब मैं फिर से इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके इसको रख दूँगी। तो मैंने वापस से ढक्कन लगा दिया है और अब मैं इसको कम से कम 4 से 5 मिनट बाद में वापस मैंने निकाल के देखा तो देखो अब ये बिल्कुल एकदम पक चुका है, खाने के लिए रेडी हो चुका है। और इसको एक बार के लिए पूरा तरीके से हिलाएंगे और फिर अच्छे से देखेंगे और फिर हाथ में लेकर के भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको देखा था तो ये पूरी तरीके से पक चुका था। और इसी तरीके की हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बस ये हमारे राइस रेडी हो गए हैं और इसको रायते के साथ में मैं अपने एक सुंदर से इस प्यारे से व्यू के साथ में अपने खाने को एंजॉय करूँगी। साथ में मैंने ग्रीन मिंट चटनी और रेड चिली चटनी भी रखी है। तो बस खाते रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।